दोस्तों, दिमाग और मन को चुस्त रखने के लिए शरीर को थकाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा तो हम सभी जानते हैं। जब भी हम कोई खेल खेलते हैं या कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमारे मन चुस्त हो जाता है और हमारा दिमाग तेज हो जाता है। लेकिन इसके अलावा क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो हमारे मन और दिमाग को चुस्त कर देता है? ऐसी कौन सी बुरी आदतें होती हैं जो हमारे दिमाग और मन को अंदर से खा जाती हैं? हमारा दिमाग हमेशा थका हुआ महसूस करता है। तो आज की इस कहानी में इन्हीं बुरी आदतों के बारे में जानने के साथ में यह आदत भी जानेंगे कि चुस्त और दुरुस्त सक्रिय अपने माइंड को यानी अपने दिमाग को कैसे बनाया जा सके। एक बार की बात है, एक पिता अपने युवा बेटे को लेकर एक गुरु के आश्रम में पहुंचा। युवक की चाल ढाल से यह प्रतीत हो रहा था कि यह बहुत दिनों से थका हुआ है। उसके चेहरे की उदासी के भाव, उसके आंखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। इसके साथ ज़्यादा बाल उसके झड़ चुके थे या फिर सफ़ेद हो चुके थे। उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि पूरी दुनिया की चिंता इसी के सर पर है। आश्रम के बगीचे को पार करते हुए वह पिता अपने बेटे को लेकर उस गुरु के पास पहुंचा। उस युवा को देखते ही गुरु ने पूछा कि इस बच्चे की ऐसी हालत क्यों है? क्या इसे कोई सदमा पहुंचा हुआ है? क्या इसे कोई तकलीफ है या शारीरिक बीमारी? आखिर क्या कारण है? यह युवा है लेकिन यह अपने उम्र से बहुत ज़्यादा लग रहा है। उस नौजवान युवक के पिता ने कहा, गुरु को प्रणाम करते हुए बताया कि गुरुजी, या तो मेरी चिंता का विषय है। इसे कोई दुख नहीं है, इसे कोई सदमा नहीं है और ना ही इसे कोई शारीरिक बीमारी है। लेकिन इसके बावजूद इतनी सुख सुविधा इसके पास होते हुए भी ये हमेशा थका रहता है। किसी काम में इसका मन नहीं लगता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में इसे शारीरिक बीमारी जरूर हो जाएगी। इसे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। कृपया करके कुछ तरीका बताइए जिससे कि ये अपने जीवन में पूरी मस्ती के साथ जी सके और अपने जीवन को एक खुशहाल तरीके से जीना सीख जाए। हमें इससे कुछ भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि यह अपना जीवन अच्छी तरीका से जिए। गुरु ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि इंसान जाने अनजाने में अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें पाल लेता है जो उसके मन को थका देती है, उसके शरीर में आलस्य भर देती है। इसके बाद वह चाहकर भी मन नहीं लगा पाता। सबसे पहली आदत तो बच्चे को उसके माँ बाप से मिलती है। जब माता पिता अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं, उसे कोई कमी महसूस नहीं होने देते हैं। धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है कि मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हद से ज़्यादा माँ बाप का प्यार एक बच्चे को बिगड़ैल बना देता है। अपने बच्चे से प्यार करो, उसकी इच्छाएं पूरी करो, लेकिन उसे यह भी एहसास कराओ कि ज़िंदगी में बिना कुछ मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी मत करो, कुछ इच्छाएं अधूरी छोड़ दो ताकि उसे यह पता चले कि ज़िंदगी में कुछ पाना भी होता है।
सब कुछ कराया नहीं मिलता। दूसरी बड़ी आदत तो मन को थका सा महसूस करती रहती है और इसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके गुरु ने अपनी बात को समझाते हुए कहा कि विज्ञान तो दो धारी तलवार की तरह होता है। हम उसे अपनी उन्नति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बर्बादी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक चाकू सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और दूसरे गला काटने के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी तरह मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे चाहे तो आप अपनी उन्नति के लिए उसे सारी चीज़ें देख सकते हैं जो एक इंसान को अपना काम करने में सहायता कर सकती है, या फिर आप बेफिजूल की चीज़ें देखकर अपना सारा समय बर्बाद कर सकते हैं। आपने कभी ख्याल किया है या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या देखने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मन के सामने जो भी कुछ आता जाता है उसे ही देखते जाते हैं और यही आपके समय को बर्बाद करते चला जाता है। आखिर में आप पाते हैं कि आपका दिमाग और मन पूरी तरह से थका हुआ है। इसी के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सीमित समय के लिए करें। मनोरंजन के लिए दूसरा कोई विकल्प चुनें। खेल खेलें जिससे आपकी शारीरिक गतिविधियाँ भी हों और आपका शरीर थके। आप कम करें, आप चुस्त रहें और दुरुस्त रहें, ताकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कुछ सीखने के लिए ही करें। अपने मनोरंजन या अपने समय को बर्बाद करने के लिए ना करें, वरना यह मोबाइल फ़ोन आपकी ज़िंदगी का बहुत सारा समय खा जाएगा। तीसरी बड़ी आदतें जो मन को थका देती है वह चूही सही समय पर नींद ना लेना और पूरी नींद ना लेना। कुछ लोग के कान की वजह से और रात में देर रात तक जगते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरी बेवजह मोबाइल देखते देखते पूरी रात जगते रहते हैं। जो समय सोने के लिए निर्धारित होता है उस समय वो जगते हैं और जाने अनजाने में मोबाइल चलाते रहते हैं और फिर सुबह जग नहीं पाते। इसी वजह से उनका पूरा दिन थकान से भरा हुआ रहता है। लेकिन अगर आप सही समय पर भरपूर नींद लेते हैं तो आप सुबह उठ पाएंगे और सुबह उठने के बाद आपका पूरा दिन यकीनन मानिए कि चुस्ती और फुर्ती से भरा रहेगा। जो था बड़ा कारण जो आपकी मन के थकावट का कारण बनता है वह है एक लक्ष्य निर्धारित ना होना। अक्सर लोग दूसरों से प्रभावित होकर अपने लक्ष्य बदल रहे हैं। अगर किसी दूसरे आदमी ने किसी दूसरे की सफलता हासिल कर ली तो हम भी उसी काम को करने की दिशा में दौड़ लगाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा हुनर कुछ अलग है
और जब आप दूसरे से प्रभावित होकर कोई काम करने लगते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलती और कुछ समय बाद आप निराश हो जाते हैं। ऐसे ही 2-4 कार्यों में सफल होने के बाद आदमी को लगने लगता है कि मेरे अंदर कुछ हुनर नहीं है, मैं किसी काम के लिए नहीं बना हूँ। इसके बाद उसका किसी काम करने में दिल नहीं लगता। अगर कोई आदमी अपनी रुचि और हुनर के हिसाब से अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो वह जीवन में कभी नहीं थकता, लेकिन वह काम उसके लिए मजा बन जाएगा, उसके लिए ध्यान बन जाएगा और वह काम बड़े फुर्ती के साथ जीवन भर कर सकता है। गुरुजी ने 5वीं बड़ी आदत बताई कि जब इंसान सस्ते मनोरंजन ढूंढ लेता है तो भी उसका मन थक थक कर और काफ़ी थकावट महसूस करने लगता है। सस्ते मनोरंजन जैसे मोबाइल फोन, वासना इत्यादि, जब वह आदमी इसके गिरफ्त में आ जाता है और शरीर जो आपकी शारीरिक गतिविधियां रहती हैं वो छोड़ देती हैं। इसलिए सस्ते मनोरंजन के बजाय ऐसे मनोरंजन चुने जिससे आपके शारीरिक समर्पण करना पड़े। 6वीं बड़ी आदतें के बारे में बताते हुए जिक्र करते हुए गुरु ने बताया कि जो इंसान दूसरे की उन्नति से चलता है, ईर्ष्या करता है, वह इंसान अपने आप अंदर से पतन कर लेता है। किसी करीबी इंसान को कामयाब होते देख तो हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं या फिर उससे जलन पैदा कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए दूसरों से जलने के बजाय उससे प्रेरणा लेना सीखें। अच्छा काम करने के लिए खुद को प्रेरित करते रहें। जले में ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या मन को घाव देता है जो हमारे मन को अंदर से खा जाता है। 7वीं बड़ी आदत जो हमारे मन को हमेशा दिमाग को निचोड़ कर रख देती है वह हमारे खाने पीने की आदत। आजकल लोग ऐसे चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता। ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ खाना जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाती है। सिर्फ स्वाद के लिए अपने शारीरिक ताकत को कुर्बान कर रहे हैं। अगर आपका शरीर एक बार अस्वस्थ हो गया तो आपका दिमाग हमेशा हमेशा के लिए थका महसूस करने लगेगा। इसलिए अन्न खाएं, फल खाएं, सब्जी खाने, इतनी सारी चीज़ें हैं। उसे अपने जीव के लिए आप अपने शरीर को अस्वस्थ करने के पर तुले हुए हैं। जरा सोचिए, अच्छा खाना खाएं। आखिरी बड़ी आदत के बारे में चर्चा करते हुए कि जो लोग अपने भविष्य और अपने अतीत के बारे में लटके रहते हैं वे आज भी और कभी भी नहीं पाते। और जीवन तो आज में जीने का नाम है। कल वो अगर कुछ बुरा हो जाता है, कुछ भी गलत हो जाता है, आपकी मन भी जा सकती है। मैं ऐसा संदेश
कि आपकी जान भी जा सकती है, जो आप या भी नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको हमेशा वो पल याद आएगा जो आपको जीने के लिए मिले थे, जो आपने गवा दिया, ऐसे ही बर्बाद कर दिया, चिंता में, फिक्र में। और वह फिक्र किसी काम की नहीं थी, क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। चाहे हम कितने ही योजनाएं कर लें, चाहे अतीत के बारे में कितना भी सोच लें, हम उसे बदल नहीं सकते। जो चिंता हमको बदल नहीं सकते, जो हमारे साथ होता है और जो हमारे हाथ में नहीं होता, इसके बारे में सोच सोच कर हम अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ पल, आज के कुछ पल, अभी के कुछ पल, जिनको हम जी सकते हैं, या फिर उनको हम चिंताओं में बर्बाद कर सकते हैं। वर्तमान में जीने का नाम ही जिंदगी है, और अगर आप वर्तमान में जीने की आदत डाल लेते हैं तो आप मन इतनी फुर्ती और ताजगी के साथ भर जाएगा कि वह दुनिया आपको दिखेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ एक छोटी सी आदत, वर्तमान में जाने की आदत, आपका पूरा जीवन बदल सकती है। आखिर उस युवा के सिर पर हाथ फेरते हुए गुरु ने कहा कि अब कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ है बेटे, पूरा जीवन आपके सामने है। जो बीत गया उसका अफसोस मन को मत करने दो, और वह बदल नहीं सकते, लेकिन आज भी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। उसके बारे में नहीं सोचकर, और एक नई सोच पैदा हो सकता है। अपने भविष्य के लिए एक नई दुनिया बना सकते हो, जो आज से ही आप अपने जीवन में सकारात्मक सोचना शुरू कर दें। तुम्हारा जीवन कुछ समय में ही बदल जाएगा। तुम्हारा मन और तुम्हारा दिमाग फिर से चुस्ती से भर जाएगा, याद से फिर फुर्ती लौट आएगी। अपने आप में विकास होगा और अपने अंदर सकारात्मक लाओ, और फिर देखो जीवन किस तरह से बदलता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर टाइप कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।